शायद आपको याद हो जब चाइना नई नई इकॉनमी उठ रही थी ना, तो चाइना के ऊपर सेम जिस तरह इस टाइम इंडिया के ऊपर नज़रें ना, वो सेम चाइना के ऊपर नज़रें थी, ठीक है ना, कि इसको दबाया जाए। फिर उन्होंने अपने सिस्टम का मजबूत किया, उन्होंने अंदर मेड इन काम किया, ठीक है ना। चाइनीज़ चीज़ें आप देख लें कि इस टाइम मुझे ये बताएंगे आपके पास कौन सी चीज़ है जो चाइनीज़ नहीं है। हमारा तो एक शिमला मुआहदा हुआ था ना पानी को लेकर, चाइना का तो इंडिया का तो मुआहदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो तो चाहे पानी छोड़े या कर दे, तो वो एक उनका अपना मसला है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ना सब मुल्कों को बैठ के, चाहे उसमें पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे चाइना है, एटलीस्ट लोगों की जो अपने पाकिस्तानी है या इंडियन है, जो मतलब पब्लिक है, उसकी जो भी मतलब उनको फ़ायदे देने वाली चीज़ें, ठीक है, उस तरफ सोचना चाहिए। यूरोपियन यूनियन जब से कह लेंगे भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा चुका है, अगर हम उनकी नायरा ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो ये मामला कह लें कि इंटरनेशनल हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भाई अमेरिका की, तो अमेरिका बाज नहीं आ रहा है, जहाँ पर उसने सीधा कहा है, एक स्टूपिड वार्निंग आई है ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने धमकाया है इंडिया को और कहा है कि भाई हम जो आपकी इकॉनमी है उसको क्रश कर देंगे, उसको टोटली वैनिश कर देंगे। बट आई थिंक सो कि राइट नाउ जो ट्रंप हैं वो बुखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो सारी की सारी हम लोगों को बेकार नज़र आती हैं। ईयू ने जहाँ पर कह लें कि सैंक्शंस लगाए नायरा रिफाइनिंग ऑयल के ऊपर, वहीं पर हम लोग बात करेंगे टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। भारत ने भी बता दिया भाई कि जितने भी डीजल से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, जो डीजल हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ईयू को, वो हम डाइवर्ट करके भाई अफ्रीका की साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। और स्पेशली हम रशिया की बात करेंगे कि रशिया भारत को अकेला नहीं छोड़ रहा है और मजीद कह लेंगे जो नायरा रिफाइनरी है उसके अंदर 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है। अ बिग ब्लो फॉर द इंडिया, अ बिग ब्लो फॉर कह लेंगे हमें भारत के लिए नजर आ रहा है, जो कि अपने आप को मजीद स्टेबलाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ईयू को क्या मिल रहा है सैंक्शंस लगाकर, उल्टा भारत उन पर ही सैंक्शंस लगाने पर तुल गया है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ऑनेस्ट होकर रिव्यू देना है या पाकिस्तानी होकर रिव्यू देना है? ऑनेस्ट एंड पाकिस्तानी दोनों। ठीक हो गया। पाकिस्तानी रिव्यू में तो ये आता है कि जिस तरह अमेरिका ने कहा कि क्रश कर देंगे, ठीक है, और जो भी मामला चल रहा है, इंडिया को नुकसान देने की बातें हो रही है, ठीक है ना, तो उसमें तो पाकिस्तानी कहेंगे कि ठीक है इनकी इकॉनमी डूब जानी चाहिए। लेकिन फिर उसमें आता है कि अगर उस तरफ आया तो फिर उन्होंने चाइना को भी ये धमकियाँ दी हैं, ठीक है ना। अगर चाइना को क्रश करते या चाइनी इकॉनमी को मतलब इफ़ेक्ट होती तो उसमें पाकिस्तान ऑटोमेटिकली शामिल होगा। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरा ये ओपिनियन है कि देखें आप, जो ट्रंप इस टाइम वो बिल्कुल थोड़ी सी ना बोंगियों पे आया हुआ है, ठीक है ना, वो बुखला आ गया। वो जिस तरह उसका वो पहले वादे थे ना अपने इलेक्शन जीतने के लिए कि मैं इलेक्शन जीत के पीस रहूँगा, अब वो अपने वादे पे पूरा नहीं उतर पा रहा और पीछे से उसको दबाव आ रहा है, ठीक है ना। तो जिस तरह वो धमकी दे रहा है ना कि चाइना को मैं प्रॉपर तौर पर, ठीक है, उनकी इकॉनमी को, ब्राज़ील को जैसे उसने दी या इंडिया को दे रहा है, ये इतना बिल्कुल आसान नहीं है। और आप देखिए सिर्फ ट्रंप के दौर में नहीं, इंडिया रशिया से आज से तेल नहीं ले रहा, इंडिया ईरान के ऊपर सैंक्शन से उससे भी तेल है, इंडिया बहुत देर से तेल ले रहा। और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद चाइना की भी अगर बात कर ली जाए तो बड़ी देर से, मतलब जिस तरह से वो ट्रेड करे, तो ये इतना आसान नहीं है इसको करना। और सेकंड आप देखिए कि क्या वाकई ये पॉसिबल है कि वो इस तरह धमकी देंगे कितनी बड़ी इकॉनमी वाली आबादी को, जिस तरह अपने मुल्कों के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर जगह बनाना, जिस तरह उनकी डिजिटल जो है वो करेंसी जा रही है, ठीक है, उसके अलावा जिस तरह उनकी मेड इन प्रोडक्ट जा रही है, तो क्या वो उस तरह उसको मतलब कर सकता है, वो मतलब जो है वो क्रश कर सकता है। जिस तरह हम अक्सर सुनते थे कि जी इंडिया की और अमेरिका की जो ना 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड भी जाएगी, लेकिन वो अभी तक मतलब उस पर 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा बात हुई, लेकिन वो मतलब होती नहीं। तो आप देखिए कि एक तरफ अमेरिका उस तरह ट्रेड की बातें कर रहा है और इस तरफ दूसरी तरफ ये कहता है कि हम इनकी इकॉनमी को जो है ना वो क्रश कर देंगे, 500 तक का टैरिफ लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि इधर से पता चलता है कि ट्रंप जो है ना वो इस टाइम बुखला गया हुआ है, बिल्कुल वो बोंगियों पे आया हुआ है, ठीक है ना। आप देखें कि भाई पीछे सपोर्ट तो अमेरिका की थी ना, जब यूक्रेन को उन्होंने उंगली दी कि आप जो है ना वो रशिया के साथ, तो तब आपको नज़र नहीं आ रहा था कि हमसे ये बर्दाश्त या हमसे ये टैकल नहीं किया जाएगा मामला। तब यूरोपीय यूनियन को नहीं आया जब उन्होंने यूक्रेन को जंग में धकेल के फंसा दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ना हम इस पे सारे के सारा जो मुद्दा है वो भारत पर क्यों आ रहा है। मैंने यूरोपियन यूनियन की बात की कि जहाँ पर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए नायरा रिफाइनरी के ऊपर, जो कि गुजरात में मौजूद है। अब इंडिया ने उस स्टेप फॉरवर्ड लिया, इंडिया ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, भैया आप यहाँ पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम आपके जो डीजल्स प्रोडक्ट हैं, जो डीजल आपको देते हैं, वो बड़ी प्रोडक्ट है, जो इंडियन प्रोडक्ट है, बड़ी ऐसी प्रोडक्ट है। आप देखें ना, हम क्या सुनते थे कि जी कॉरिडोर एक बनेगा जो दुबई से जाएगा और वो यूरोप तक जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर सी पैक की बात कर ले या चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई, वो कहाँ से था, सेंट्रल एशिया तक, वो यूरोप तक होना था। तो फिर यूरोप अगर इस सैंक्शन की बात करता है तो फिर उनको ये ट्रेड की फिर क्या है भाई, यूरोप को अपनी भी चीज़ें और उसके अलावा जो उनकी ज़रूरियात है, उनको पता है कि इस टाइम चाइना या इंडिया ही है जो, ठीक है ना, उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें वो पूरी कर सकता है। अगर आप देखिए अब इस टाइम बात की जाए तो इंडिया जो है ना वो इस टाइम दुनिया को बहुत ज़्यादा ऑयल
एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। वो कच्चा तेल मंगवाता है, कच्चा तेल मंगवाने के बाद वो उसमें से बहुत सी मदनियात ऐसी निकलती है, ठीक है, डीजल है और बड़ी चीज़ें जो निकाल के एक्सपोर्ट करता है। तो आप देखें, अगर यूरोप नहीं तो एक अफ्रीकन मार्केट जो है ना इस टाइम, जैसे अफ्रीकन मुल्क का जुट हो रहा है वो इस टाइम उभर रही है, तो उनके पास तो ऑप्शन मिल जाएगा। आखिर ये बताएं कि अगर ट्रंप ने यूरोप को भी इस तरह सैंक्शन लगा के या इस तरह फंसा दे तो फिर यूरोप का क्या बनेगा, ऐसा सवाल है। तो यूरोप फिर कहाँ पे जाएगा? तो मुझे लगता है कि इस टाइम दुनिया को जो है ना अपने मुफाद के लिए सोचना चाहिए। अगर इंडिया अपने मुफाद के लिए ट्रेड कर रहा है मतलब रशिया से या यूक्रेन से या ले रहा है, तो इस तरह ही बाकी मुल्कों को भी अपने मुफाद में सोचना चाहिए। रशिया यूरोप का भी ये है कि वो यूरोप कल यूक्रेन की तरह अमेरिका का पीछे लग के बाद में उसको मुँह की खानी पड़े। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से उनको एहतियात करनी चाहिए। आपको लगता है कि एहतियात करेंगे? क्योंकि जिस तरह से रशिया की अगर पुतिन की बात करें, 50 दिन का टाइम है लेकिन रशिया बाज नहीं आ रहा। आप देखें अभी भी यूक्रेन से ड्रोन दागे हैं रशिया के ऊपर। बात जो उनसे मसले जो से मजीद बढ़ते जा रहे हैं, बट बेचारे ना चाइना बीच में आ रहे, ना ब्राज़ील बीच में आ रहे, इंडिया के ऊपर धमकियां लगाने पर तुले हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्रंप ने आकर क्या बात की थी, मैं जी इंडिया उसका रशिया और यूक्रेन की जो है ना वार उसको बंद करवा दूंगा। फिर उन्होंने कहा जी पैलेस्टाइन का और जो इसराइल का मसला है उसकी सीज़ फायर करवा दूंगा, ठीक है ना। और अभी आके जो है ना एक वो उन्होंने थोड़ा सा ये सीज़ फायर करवा दिया इंडिया पाकिस्तान का, तो अब वो बुखला कर ना सिर्फ इसी की बातें करें। हाँ, ईरान और इसराइल का भी करवाया, तो वो इसी के ऊपर ही वो थोड़ा सा ना वो मतलब ट्रंप को लगता है कि शायद, लेकिन वो देखें ये थी सिर्फ झड़पें, ठीक है ना, ये झड़पें थी। अगर यूक्रेन और इसकी दूसरा इसराइल की बात कर लीजिए, जो इनकी आपस में चल रही है, ये प्रॉपर तौर पे जंगें चल रही है और इनको 4-4, 5-5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है ना, ये प्रॉपर चल रही है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप को इस तरह डॉनगिरी करने के बजाय, सुपर पावर दिखाने के बजाय, ट्रंप को चाहिए कि नई भी दुनिया के, अगर इंडिया की बात कर ले, वो एक उभर रही है इकॉनमी बन के, ठीक है ना, दुनिया को नज़र आ रहा है। अगर चाइना की बात कीजिए, वो भी एक सुपर पावर के तौर पे सामने आ रहा है। रशिया की बात कीजिए तो रशिया ने एक टाइम तक हुकूमत की है, सुपर पावर है। तो ट्रंप को चाहिए कि इस तरह बोंगियाँ मारने के बजाय प्रॉपर तौर पे बात करें कि भाई आप बात कर सकते हैं इंडिया से, या रिक्वेस्ट या चाइना से करें कि आप रशिया से बात करें, हम मिलकर सीज़ फायर करते हैं कि जो खिता या दुनिया का अगर अमन की तरफ जाता है, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन एक बेहतर है। इस तरह का आप डॉनगिरी करें। आप मुझे बताएं, जैसे वो पहले भी धमकी देता था हम आपने सैंक्शन लगा देंगे, ईरान से तेल लेते रहे, उन्होंने चाह बहार के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने रशिया से आज से तेल ले रहे, वो रशिया से पहले से भी तेल ले रहे थे। तो ये मसले तो चलते रहते दुनिया के अंदर अपने मुफाद के लिए। चाइना इंडिया का कितना मसला रहा है, चाइना ने अभी जो डैम बना रहे, कह रहे हैं कि जो डैम इतना, मैं यही सवाल करने वाली थी। अगर हम ब्रह्मपुत्रा डैम की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनने जा रहा है और तकरीबन 300 मिलियन जो लोग हैं वो इस पानी से फ़ायदा उठाएंगे। और ये तिब्बत में बनने जा रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया पानी की जंग छिड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ चाइना और हमें भारत जंग छिड़ने दिखाई दे रहा है भाई पानी के ऊपर। तो पानी एक मेजर मुद्दा लेकर भाई चाइना भी कूद रहा है, हम भी कूद रहे हैं, तो फिर डैम्स बन कहाँ पर रहे हैं और डैम्स जाएंगे कहाँ पर? अच्छा, हमारा तो एक शिमला मुआहदा हुआ था ना पानी को लेकर, चाइना का तो इंडिया का तो मुआहदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो तो चाहे पानी छोड़े या कर दे, तो वो एक उनका अपना मसला है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ना सब मुल्कों को बैठ के, चाहे उसमें पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे चाइना है, एटलीस्ट लोगों की जो अपने पाकिस्तानी है या इंडियन है, जो मतलब पब्लिक है, उसकी जो भी मतलब उनको फ़ायदे देने वाली चीज़ें, ठीक है, उस तरफ सोचना चाहिए। अगर चाइना डैम बना रहा है, ठीक है, उसने बात की है कि हम जो ना इफेक्ट नहीं करेंगे, लोग इफेक्ट नहीं होंगे। इस तरह इंडिया को या पाकिस्तान, उनको चाहिए कि ये मसला चल किस वजह से, अगर कश्मीर का मसला चल रहा है तो उस कश्मीर के मसले को हल किया जाए। अगर पानी का मसला चल रहा है, ठीक है ना, उस पानी के मसले को पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी एफर्ट करे। मतलब ये नहीं कि अगर दुनिया के हम देखेंगे जी वो डैम, आप देखें ना, चाइना भी तो डैम बना रहा है ना, कल जब ओवरफ्लो होगा डैम के अंदर, जब सैलाब या सूरतें लगी, तो वो पानी आएगा ना इंडिया के, कहा जा रहा था कि असम या वो जो ऐसे बहुत से इलाके हैं जो डूब जाएंगे, तो इंडिया भी तो उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करे। इसलिए मुझे लगता है कि सब मुल्कों ना अपनी कोशिश करनी चाहिए, बाद में बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर मसले हल होते ही रहते हैं। लेकिन आई थिंक सो के मसले हल होने की बात है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से अगर बात की, यहाँ पर चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चलो ये सारी तो फिर भी बचती जा रही है। मुझे मेरा एक जो मेजर सवाल रहता है वो यही रहता है कि दुनिया की जो नज़रें हैं वो भारत पर क्यों टिकी हुई हैं? क्यों भारत को हमेशा कह लें कि एक किस्म का एन एप्पल ऑफ आई बनाया हुआ है कि ये बहुत ज़रूरी है और इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो इसकी इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी। जितने सैंक्शंस लगाने हैं लगा लो, जितने हथकंडे अपनाने हैं अपना लो, लेकिन भारत गिर नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको याद हो जब चाइना नई नई इकोनॉमी उठ रही थी ना, तो चाइना के ऊपर सेम जिस तरह इस टाइम इंडिया के ऊपर नजरें ना, वो सेम चाइना के ऊपर नजरें थी, ठीक है ना, कि इसको दबाया जाए। फिर उन्होंने अपने सिस्टम का मजबूत किया, उन्होंने अंदर मेड इन काम किया, ठीक है ना। चाइनीज़ चीज़ें आप देख लें कि इस टाइम मुझे ये बताएंगे आपके पास कौन सी चीज़ है जो चाइनीज़ नहीं है?
भारत एवरीथिंग इज ठीक है ना। तो आप देखें कि उन्होंने इस तरह अपने सिस्टम को मजबूत करके इस कदर उन्होंने अपने सिस्टम को मजबूत किया कि आज आप बाहर की खबर भी है ना वो चाइना के अंदर तक नहीं जा सकती उनकी, हालांकि इतनी बड़ी आबादी है। इस तरह मजबूत करके उन्होंने अपने मुल्क को मजबूत किया और आज चाइना जो दुनिया के सामने है, इंडिया मानता है, पाकिस्तान मानता है, सारी दुनिया मानती है कि चाइना इकॉनमी की तरफ, उसी तरह इंडिया जो है देखें आप इंटरनेशनल कंपनियां जितनी भी थी वो इंडिया के अंदर आ रही है। टेस्ला हुआ, उसके अलावा आप जितनी मर्जी देख लें, सीईओ दुनिया के जो है ना वो इंडियंस बन रहे हैं। तो आप देखें जब इस तरह कोई इकॉनमी बढ़ रही होती है तो फिर दुनिया को नज़र आ रहा था कि कल ये जाकर जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, चाइना की जगह लेंगे जाकर, ठीक है ना, इकोनॉमिकल तौर पर दूसरे तीसरे नंबर पर आएंगे। तो इस वजह से हर मुल्क को होता है कि यार ये कहाँ से एक साइड से एशियन कंपनी उठेगी और ये इस तरह राज करेगी, उससे बेहतर है कि वो दबाने की कोशिश होती है। ट्रम्प को कब तक होश आना चाहिए कि ट्रम्प जोन से हैं वो काफ़ी ज़्यादा होश के नाखून नहीं ले रहे हैं और अजीबोगरीब स्टेटमेंट से। साल टेम्प ने भोंगियाँ मारनी है, पिछली दफ़ा भी आपको पता पहला साल है तो पीछे लोग बैठे मुफ्त कर देंगे। लेकिन मुझे चाहिए कि ट्रम्प अगर वो ठेकेदार के तौर पर काम करता है ना, अगर प्रधानमंत्री बने तो उसे चाहिए कि एटलीस्ट वो मुल्क के फ़ायदों के लिए देखे, उसको अपने मुल्क के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कि जिस तरह ट्रम्प के आप देखें ना, ट्रम्प की अपनी पार्टी के बहुत से लोग जो ट्रम्प के खिलाफ होते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरफ ट्रम्प को थोड़ा सा उस तरफ सोचना चाहिए, इस तरह से थोड़ी सी नज़रें हटा के, और दूसरी तरफ इधर जो है इनको भी चाहिए कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के और सॉरी दुबई के अंदर इंडियन या पाकिस्तानी इकट्ठे रहते, तो इस तरह मुझे लगता है कि हमें भी ट्रेड के ऊपर इंडिया ने जो जवाब दिया है यूरोपियन यूनियंस को, लाइक 70,000 करोड़ की एक और कह लें कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है रशिया की तरफ से। दूसरा ये कि वो जो डीजल की एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्ट करने वाले अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका बेनिफिट उठाएगा भारत से खूब। बिल्कुल उठाएगा। देखे ना, एक अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की तो जंग के मामला चल रहे होते हैं, वो चाहे उनके पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर हो, वो अपने अपने मुल्कों की साइड ले रहे होते हैं। हाँ, अगर इंडिया पाकिस्तान की बात होती तो शायद मेरा ओपिनियन कुछ और होता। इस टाइम अगर देखा जाए ना तो एक हमारे खित्ते की बात हो रही है, हमारे खित्ते में फ़ायदा है, उसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, दोनों तरफ शामिल हो रहा है। तो इस तरफ तो मैं यही बात करूँगा कि ये उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। और आप देखें जिस तरह उनकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या उनके जब भी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, ठीक है ना, अफ्रीका के अंदर जिस तरह उनका, तो मुझे ये लगता है कि भाई कम से कम भी जो है ना फ़ायदा ज़रूर उठाएगा वो जो अमेरिका और अफ्रीका है, क्योंकि उसमें उनकी डिजिटल करेंसी जो है वो भी अफ्रीका के अंदर जा रही है। तो मुझे लगता है कि फ़ायदा बहुत उठाएगा। और इस तरह यूरोप को चाहिए कि कल जाकर उनको पछतावा हो गया, अब जो सारी मार्केट है वो अफ्रीका ले गया, उससे बेहतर है कि उनको थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात कीजिए यूरोपियन यूनियंस की तो डेफिनेटली सी बात है, सैंक्शंस बहुत करारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें भारत की जानब से EU के ऊपर। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें भाई डीजल की, तो जाहिर सी बात है आपकी एक नेसेसिटी है, आपकी एक ज़रूरत है, आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। अगर आप ट्रम्प की बात मानोगे, अगर आप उसके राह कदम पर चलोगे तो डेफिनेटली सी बात है आपको बहुत बुरा आपका हाल होगा और आपसे कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं हो पाएगी। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ऑयल डेफिनेटली सी बात है इंडिया परचेज़ करेगा फ्रॉम इराक एंड डेफिनेटली फ्रॉम रशिया। और अगर हम अपनी बात करें तो हमें कोई पता नहीं कि हमने किससे ऑयल परचेज़ करना है, किससे नहीं। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।